हम परमेश्वर को धन्यवाद और आए हुए हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम में सभी मेहमानों को हम स्वागत करते हैं और हमारे एस्थर टीम की ओर से आप सबको जय मसीह की। हम सब ने आप सब के बीच में एक कहानी को लेकर आए हैं नाटक के रूप में और वो दानियल की पुस्तक से है और हम दानियल की पुस्तक से अभी आप लोगों के सामने हम एक नाटक पेश करेंगे कि परमेश्वर कैसा अद्भुत काम के जीवन में हम सब के जीवन में कैसा अद्भुत काम करते हैं हम नाटक के द्वारा देखेंगे। नबूकदनेस्सर नाम का एक राजा था। वह बाबुल प्रदेश में राज्य करता था और अपने राज्य काल में उसने एक बार सोने की मूर्ति बनवाई जिसकी ऊंचाई 60 हाथ और जिसकी चौड़ाई 6 हाथ की थी। राजा ने बाबुल प्रदेश में दूरा नामक मैदान में उस मूर्ति को खड़ी कराई। तब राजा ने अपने सिपाहियों से कहा, सेनापति तुम जाओ, प्राण प्राण के सब लोगों, अधिपति, राष्ट्रपति, खजांची, न्यायाधीश, मैजिस्ट्रेट सबको बुला के राज में लेके आओ। जो आज्ञा महाराज। इसी प्रकार जाति जाति, देश देश, सभी विभिन्न भाषा बोलने वाले सभी लोग आके उस मूर्ति के सामने खड़े हो गए क्योंकि राजा चाहता था कि उसकी खड़ी कराई हुई मूर्ति के समारोह में सभी लोग उपस्थित हो। इसीलिए सब लोग आकर उस मूर्ति के सामने खड़े हो गए। तब राजा ने कहा, सेनापति तुम जाओ, शत्रुघ्न महसत अबेदनगो को मेरे पास लेके आओ। तब एक ढिंढोरिये ने जो राजा की घोषणा पाकर उसकी घोषणा करता था जोर जोर से पुकार कर कहने लगा, सुनो सुनो सुनो, हे देश देश और जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले लोग, तुमको राजा की ये आज्ञा सुनाई जाती है। जिस समय तुम लोग नरसिंगे, बांसुरी, बीना, सारंगी, सितार आदि 100 प्रकार के बाजों की आवाजों को सुनोगे, उसी समय गिरकर नबूकदनेस्सर राजा की खड़े कराए हुए सोने की मूर्ति को दंडवत करना है। जो कोई गिरकर दंडवत ना करेगा उसे धधकते हुए आग के भट्टे के बीच में फेंक दिया जाएगा। इसी कारण जब सारंगी, बीना, बांसुरी ये सब बाजों की आवाज सुनाई दी तो सब लोग झुककर मूर्ति को दंडवत करने लगे। परंतु शद्रक, मेशक, अबेदनगो उस मूर्ति को दंडवत नहीं किया। इसी कारण बाबुल कुछ वासी राजा के पास आए, उन यहूदी पुरुषों के बारे में चुगली करके कहने लगे, हे राजा तू सदा जीवित रहे। हे राजा तूने ये आज्ञा निकाली थी कि हर एक पुरुष जब नरसिंगे, बांसुरी, बीना, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों की आवाज सुने तो तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूर्ति को दंडवत करे। और आपने ये भी आज्ञा निकाला था कि यदि कोई पुरुष उस मूर्ति को गिर कर दंडवत ना करे तो वह
उस धधकती हुई आग के भट्टों के बीच में फेंक दिया जाएगा। परंतु हे राजा, देख, यहाँ कुछ यहूदीवासी है जिसके नाम शद्रक, मेशक और अबेदनगो है, और जिसको तुम आपने बाबुल प्रदेश पर महत्वपूर्ण शासक के रूप में नियुक्त किया है। उसने आपकी आज्ञा की कुछ चिंता नहीं की और ना ही आपके देवता की उपासना करते हैं और ना ही आपकी खड़ी कराई हुई मूर्ति के आगे झुकते हैं और ना ही दंडवत करते हैं। राजा ये बात सुनकर क्रोध में आकर भड़क उठा और अपने सिपाहियों से कहा, सेनापति, तुम जाओ, उस शद्रक, मेशक, अबेदनगो को मेरे पास लेके आओ। जो क्या महाराज। इसी प्रकार सेनापति शद्रक, मेशक, अबेदनगो को राजा के सामने पेश किया गया। तब राजा ने उन तीनों से पूछा, हे शद्रक, मेशक, अबेदनगो, क्या ये बात सच है कि तुम लोगों ने मेरे मूर्ति के आगे उपासना नहीं किया और मेरे खरीद में सोने की मूर्ति के आगे नहीं दंडवत किया और नहीं झुका? तो आप देखो, जब तुम लोग नरसिंगा, बांसुरी, शहनाई, विभिन्न प्रकार का बाजों का आवाज सुनाई दी, उसी घड़ी मेरे बनवाए हुए सोने की मूर्ति के आगे दंडवत करना ही होगा। या अगर तुम लोग दंडवत करोगे तो अच्छा है, तुम लोग बच जाओगे। या अगर यदि तुम लोग दंडवत ना करोगे तब इसी घड़ी उस धधकते हुए आग के भाटी में डाला जाएगा। तब मैं देखता हूँ ऐसा कौन देवता है जो मेरे हाथ से तुम लोगों को बचा सकता है। कोई नहीं है जो मेरे हाथ से आपको बचा सकता है। राजा की बातें सुनकर शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने राजा को उत्तर दिया, हे नबूकदनेस्सर राजा, हमें तुझसे इन बातों की व्याख्या करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको उस धधकते हुए आग की भट्टी से बचाने की सामर्थ्य रखता है। न केवल इतना ही वरन हे राजा, वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। परंतु हे राजा, हम चाहते हैं कि तू ये बात निश्चय ही जान ले, यदि हमारा परमेश्वर हमें रक्षा ना भी करे तो भी हम तेरी देवता की उपासना नहीं करेंगे और ना ही तेरी खड़ी कराई हुई सोने के मूर्त के सामने दंडवत करेंगे। राजा ये तीनों की उत्तर सुनकर क्रोध में आकर भड़क उठा और उस तीनों को घृणित नजर से देखने लगे और उन तीनों के प्रति उनका स्वभाव बदल गया। तब राजा ने अपने सेनापति से आज्ञा दिया, सिपाही, तुम लोग जल्दी से इधर आओ और उस आग का भट्टी को 7 गुना से अधिक बढ़ा दीजिए। और राजा की आज्ञा पाकर उस धधकते हुए भट्टे को और 7 गुना बढ़ा दिया गया। तब राजा ने अपने कई बलवान पुरुष को बुलाकर कहा, सिपाही, इधर आओ, उस शद्रक, मेशक, अबेदनगो को बांधकर उस आग का भट्टी में डाल दो। जो महाराज। इसी प्रकार राजा की आज्ञा मानकर उन
उसने सद्रक मेशक अबेदनगो को बांधकर उसके वस्त्र समेत अंगरखे मोजों टोपों समेत उस धधकते हुए भट्ठे में डाल दिया। और जब उसे डाले गए तो डालने वाले ही पुरुष जो थे वे उस आग धधकते हुए आग के आंच से झुलस कर मर गए। तब राजा ने तुरंत अचंभित होकर उठ खड़ा हुआ और अपनी मंत्री से कहने लगा, हे सेनापति, हम लोग क्या 3 पुरुष को बांधकर आग में नहीं डाले? हाँ महाराज, ये तो सच ही है। अभी हम लोग 4 पुरुष को देखते हैं, आग के बीच में घूमता है और उन लोग का कुछ भी हानि नहीं हुआ है। और जो चौथा पुरुष था ना, वो देखने में परमेश्वर का पुत्र के समान है। तब राजा तुरंत उस धधकते हुए भट्टे के द्वार के सामने जाकर जोर से पुकार कर कहने लगा, हे सद्रुक महेश्वर अबेदनगो, परम प्रधान परमेश्वर का सेवको, तुम लोग उस आग से भट्टी से निकल कर बाहर आओ। वे तीनों राजा की आज्ञा पाकर उस धधकते हुए भट्टे से बाहर आ गए और जितने लोग वहां खड़े थे उनको देखकर अचंभित होने लगे। क्योंकि उन तीनों के ना तो कपड़े जले थे, ना ही उसके बाल झुलसे थे और ना ही आग की कोई उस पर प्रभाव थी और ना ही जलने की कोई गंध पाई गई। तब राजा ने कहा, धन्य है सद्रुक महेश्वर अबेदनगो का परमेश्वर, जिसने अपने दूत भेजकर इन तीनों को रक्षा किया और इसीलिए उन लोग का विश्वास केवल परमेश्वर का करी है और उन लोग राजा का आज्ञा के मानने से भी इनकार किया। उन लोग अपना परमेश्वर को छोड़कर दूसरा कोई देवता के सामने नहीं झुके वरना मरना स्वीकार किया। इसीलिए मैं अब यही आज्ञा देता हूँ, ये देश देश जाति जाति लोग भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों में से यदि कोई इस सद्रुक महेश्वर अबेदनगो का परमेश्वर के कुछ भी निंदा करे तो उसको टुकड़ा टुकड़ा कर दिया जाएगा और उन लोग का नगर तोड़ फोड़ करके नष्ट कर दिया जाएगा। तब मैं देखता हूँ ऐसा कोई देवता नहीं है जो अपने लोगों को इसी रीति से बचा सके। फिर राजा ने उन तीनों को उस बाबुल प्रदेश में सद्रक मेशक अबेदनगो को उसी देश में ऊंचे स्थान पर नियुक्त किया। इसी प्रकार फिर से वे परमेश्वर के अनुग्रह से ऊंचे स्थान पर पहुंच गए। इसी कारण आज हमारे जीवन में भी अगर ऐसी तकलीफें, ऐसी समस्या भी आए तो आज हमने ये कहानी से देखा कि सद्रक मेशक और अबेदनगो के जीवन में ऐसा समस्या था, इतना बड़ा समस्या था, लेकिन वे लोग कभी न डरे क्योंकि उनका भरोसा परमेश्वर पर था। वे लोग आग में जलने के लिए तैयारी हो गए, लेकिन उस खड़ी करी हुई बनाई मूर्ति के सामने उन लोग ने कभी ना झुका। आज आप और हम तैयार हैं कि ऐसी बनाई हुई देवता के सामने हमें कभी उपासना ना करें और हम आज से ये प्रतिज्ञा करें कि हमारा परमेश्वर महान है, हमारा परमेश्वर सुनने वाला परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर देखने वाला परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर करने वाला परमेश्वर है। जिन्होंने आज सद्रक मेशक और अबेदनगो को उस धधकते हुए भट्टे से बाहर निकाला, आज भी आपके और हमारे जीवन में परमेश्वर ऐसे समस्याओं से बाहर निकालेंगे। परमेश्वर हम सबको इस कहानी के द्वारा आशीष करे। आमीन।